गद्दार का जवाब दीजिए पहले। आप शिंदे को, सारे एमएलएज और एमपीज को गद्दार गद्दार कहते थे, आज तो राज ठाकरे ने गद्दार कह दिया उद्धव को। मानक जी नमस्ते। आज से बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार, जनता भी कमर कसकर हो गई है तैयार। महायुति की डूबने वाली है नाव और महाविकास आघाड़ी की हो जाएगी नैया पार। देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी की पार्टी को, उनके कथनी को महाराष्ट्र की जनता गंभीरता से नहीं लेती। ये वही राज ठाकरे जी हैं जिन्होंने 2003 में महाबलेश्वर में शिवसेना की कार्यकारिणी में एक शपथ पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मानक भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि महाबलेश्वर में 2003 में जब वो उनको प्रस्तावित किया गया था कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए, तो क्या आदरणीय आनंद दुबे वहां मौजूद थे? क्या आदरणीय आनंद दुबे तब शिवसेना में थे? आदरणीय आनंद दुबे तब कांग्रेस का झंडा उठा करके घूमते थे, और ये भी दल बदल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरी नहीं, शांत होने की बात नहीं है, आपने जहां से शुरू किया है महाबलेश्वर। देखिए, आपने जब बागीश भाई बोलने दीजिए, आनंद दुबे का समय, आपने अपनी बात कही ना, उनको बोलने दीजिए। उपद्रव मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलिए आनंद दुबे, बोलिए। मैं टॉलरेट नहीं करूं। बोलिए। मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त करूं। महात्मा गांधी जी तो आप जब क्या कर लेंगे? आजादी आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ। 2003 में महाबलेश्वर में क्या हुआ था, आप उसके प्रत्यक्ष गवाह नहीं। चुप हो जाइए यार, बागीश भाई बोलने दीजिए, ऐसे नहीं, एक आपको सबने सुना। बागीश भाई ऐसे नहीं, शांत हो जाइए, ऐसा मत करिए। इतना बौखलाकर एक एमएलए है आपके पास पूरे महाराष्ट्र में, एक एमएलए, वो भी इस बार नहीं रहेगा। क्यों बौखलाए हुए हो? मानक भाई, क्या होता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो हम वहां मौजूद नहीं होते हैं देखने के लिए, हम पैदा नहीं हुए होते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है, हमें इतिहास बताया जाता है। उसी प्रकार हमें बताया गया कि 2003 में महाबलेश्वर में ये हुआ, सबके वीडियो है यूट्यूब पे, सबके फुटेज। देश की जनता जो भी शिवसेना से गद्दारी करके गया है, मानक भाई, दल बदलू होते हैं, वो शिवसेना बचाने के लिए गद्दारी नहीं किया है, अपने अति महत्वाकांक्षा के लिए गद्दारी किया। हमेशा गद्दार नारायण राणे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, सबसे बड़ा पद होता है। बागीश भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काबू रखिए। मैं आपको मौका दे दूंगा जवाब देने का, एक एक करके बोलेंगे, दर्शक को समझ भी आएगा। बोलिए आनंद दुबे। नारायण राणे जब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शिवसेना में सबसे बड़ा पद होता है, फिर भी वो चले गए। उसके बाद संजय निरुपम को 2 बार राज्यसभा बनाया, वो भी चले गए। राज ठाकरे जी विद्यार्थी सेना और युवा शिवसेना के सर्वे सर्वा थे, वो भी चले गए। जो भी पार्टी छोड़कर जाता है मानक भाई ना, वो पार्टी बढ़ाने की विचारधारा से नहीं जाता, वो पीठ पर छुरा भोग कर जाता है, अति महत्वाकांक्षा की वजह से जाता है। अभी एकनाथ शिंदे, ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री के तुरंत बाद ये बहुत बड़ा कैबिनेट का पद है, ये दिया गया था। ये 2019 में 28 नवंबर को शपथ भी लिए थे, उद्धव ठाकरे जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रहे थे। 2.5 साल के बाद हृदय परिवर्तन हुआ, उनको समझ में आया कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमें महाशक्ति के साथ जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए, उन्होंने गद्दारी की। तो देखिए, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उद्धव ठाकरे साहब की छवि क्या है, उनके काम करने का तरीका कैसा है, उनकी सज्जनता क्या है। किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दुख आपको बताता हूं, पूरे महाराष्ट्र में एक विधायक है, वो भी इस बार चुन के नहीं आ रहा। अमित ठाकरे जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर रसे कस्सी की लड़ाई, हमारे महेश सावंत बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, शायद वो जीत भी जाएंगे। तो बेचैन है। अब बेचैन है तो क्या करे, किस पर गुस्सा फोड़े? भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हीं की बी टीम है। एकनाथ शिंदे को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री के अधीन इनको काम करना पड़ रहा है। तो बोले किसको? तो महाविकास आघाड़ी को कोसते हैं, उद्धव ठाकरे साहब को कोसते हैं, शरद पवार जी को बताते हैं, कांग्रेस को बताते हैं, लेकिन कभी भी राज ठाकरे जी ये नहीं कहते आप जो कह रहे हैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बनाना है, किसी तो का सभी लोगों को साथ लेकर चलना। आप कह रहे हैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, माफ करिए, आपको जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। और हाल का जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, उसमें तो असली नकली की लड़ाई सेटल शिवसेना के मामले में नहीं हुई। 7 सीटें शिंदे गुट को मिला लीजिए वोट परसेंट। इसीलिए इस बार मान लीजिए 23 तारीख को पता चलेगा असली शिवसेना नकली शिवसेना कौन, गद्दार कौन, बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन। मैं पहले भी
मैं पहले भी 10 बार बोला हूं, इस बार भी बोल रहा हूं कि हमारी निशानी जो तीर कमान थी उसको कुछ लोगों ने चुरा लिया। ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत जगह ये समझाने में मुश्किल होती थी कि हमारी तीर, उनको लगता था कि तीर उद्धव ठाकरे जी की निशानी है। लेकिन जब मशाल मिली, हमने मशाल के बारे में बताया, ये बताया कि हमारा नाम निशान चोरी हुआ है, लोग समझ गए। अब विधानसभा का जब नवंबर में चुनाव हो रहा है तो हम गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ओके, वागीश भाई बोलिए। 40 सीटों पर नेक टू नेक लड़ाई है, वहां पर समझ में आ जाएगा कि असली नकली कौन है। लोकसभा में हमें समय बहुत कम मिला।